Good morning students, welcome to maths class. In the previous lecture we have done question number 6 to 10 of worksheet 5 and two question number 11 and question number 12 we have to do as a homework as revision of your and do yourself. आपने जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो रिवाइज़ किए होंगे, करके देखे होंगे। सिंपल से क्वेश्चन थे कि आपको एक नंबर दिया गया है, उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, या 12th क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सपोनेंट था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, उल्टा था। ठीक है, वो आपने किए होंगे कि कैसे करने थे, वो हम उन्हीं को ही ले रहे हैं पहले कि आपने कैसे करने थे। टफ पे किए होंगे, यहाँ से चेक करिए कि आपने ठीक किए हैं या गलत किए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है आपका कि 3/2 की पावर -4। ठीक है, तो क्या करना है, इसको रैशनल नंबर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि पावर को पॉजिटिव बनाना है। बीच में जो रैशनल नंबर दिया गया है उसको प्लस माइनस नहीं करना। पावर जो है अगर पॉजिटिव बनाना है तो पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव दी होगी। अगर नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव दी होगी, उसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो 11th क्वेश्चन है आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया है और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने से क्या होता है कि पावर हमारी पॉजिटिव हो सकती है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 3/2⁻⁻4, इसको पॉजिटिव पावर -4 को +4 बनाना है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं 2/3 की पावर 4। रैशनल नंबर को आप उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और पावर क्या बन जाएगी आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका है 3⁻³ की पावर 2। ठीक है, 3⁻³ उसकी पावर है -2। पहले हमें इस पावर को सोल्व करना है। ये बन गया रूल, बन गया लॉ, बन गया आपका x की पावर m और n। mn को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। वही रूल यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 6, 3 × 6 और -6 बन गया ये। ठीक है, अब इसका पावर -6 आ गई। -6 को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव क्या बनेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 3 के नीचे जो है अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। तो 3/1 हो गया तो क्या बन जाएगा 1/3⁶ बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका 7⁻² मल्टीप्लाई 7⁻⁻3। ठीक है, अब यहाँ लॉ अप्लाई होगा कौन सा कि बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का सिंबल है तो क्या होती है, पावर आपकी ऐड हो जाती हैं। तो वहाँ रूल अप्लाई करेंगे, क्या होगा, बेस आपका है 7 तो पावर क्या करनी है, ऐड करनी है। पहली पावर क्या है 2 प्लस क्या करना है, दूसरी पावर क्या है मेरी -3 आपकी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके बाद 7 तो 7 ही रहेगा, 2 तो ये है ही, मैंने कल भी बताया था। प्लस और माइनस आपके 2 इकट्ठे आ जाते हैं तो आंसर में वहाँ क्या आता है, माइनस आएगा। तो माइनस यहाँ आ गया तो 3 बन गया। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 7 की पावर क्या बच गया, 3 में से 2 गया 1 और बड़ा कौन सा है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा पावर इसकी -1 आ गई। अब ये 3 वाला इस जैसा सम बन गया ऊपर वाले की तरह। इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, अब 1 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको 1/7 की पावर 1 या 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आपका है इसका, फोर्थ पार्ट है 2 ब्रैकेट है उसके अंदर, सेम ऐसा ही है 5/8⁻2 5/3। अब ठीक है, वही ये आपका 3 की वाला सम सेकंड पार्ट की तरह आ गया। तो 5/8 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 6 तो -6 हो गया। अब इसके नीचे तो रैशनल नंबर है ही, पावर पॉजिटिव है, इसको उल्टा कर देंगे हम फर्स्ट सम की तरह 8/5 की पावर 6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है, वो हम फिफ्थ और सिक्स 2 पार्ट हैं वो भी देखते हैं कैसे करना है आपने यहाँ पे। चलिए, फिफ्थ पार्ट आपका है 2/5⁻³ मल्टीप्लाई 2/5⁵. ठीक है, अब यहाँ हमारा एक लॉ अप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी आपकी ऐड होंगी। चलिए वही रूल अपनाएंगे, 2/5 - 3 पहली पावर, ऐड करना है दूसरी पावर को तो ये बन गया। उसके बाद 2/3 -3 है +5 है तो माइनस होंगी, 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा
2 बचेगा। ये पहले से हमारी पॉजिटिव एक्सपोनेंट आई है, इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका एज इट इज जो है ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पावर जो है पहले से इसमें पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2/5। ठीक है। उसके बाद 6th पार्ट है इसका। 6th पार्ट क्या आता है? 8⁻³ डिवाइड 8⁻5 फिर मल्टीप्लाई 8⁻⁻4। यहाँ 2 सम इकट्ठे हैं, एक तो ब्रैकेट में सॉल्यूशन करना है इसका, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को इसके साथ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। पहला वही रूल अपनाएंगे, बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर क्या होंगी आपकी? माइनस होंगी। तो पहले हम वही करेंगे। 8 आ गया, 3 - 5 और ये आपके पास क्या है? 3 - 4 है। यहाँ क्या बचेगा? 8⁻³ में से 5 जाता नहीं है, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या बच गया? माइनस का 2 बचेगा। यहाँ क्या है? 8⁻⁻4 है। अब फिर वही रूल अब यहाँ अप्लाई करेंगे, बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो हम करेंगे 8 - 2 में ऐड करना है क्या? -4। ठीक है। क्या करना है? -2 में ऐड क्या करना है? -4 करना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8 की पावर -2 ये है, प्लस माइनस 2 सिंबल इकट्ठे आ गए, तो आंसर में क्या आएगा आपका? माइनस आएगा। तो क्या बच गया? 4 आ गई है। अब क्या बन गया? ये 8 की पावर -6 बन गया। दोनों को ऐड कर दिया और सिंबल क्या आ गया? माइनस का। अब इसका पॉजिटिव बनाना है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा? 1/8⁻6। ये इसका आंसर। ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने रिवाइज किया होगा, यहाँ से आप उनके अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अब इसके बाद 12th क्वेश्चन है, वो इससे अपोजिट है। उसमें आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिए गए हैं और आपने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसको अभी आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/7⁵ पॉजिटिव पावर है। अब क्या करना है? इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब 1/7 की पावर 5 है। ठीक है। उसको नेगेटिव बनवाना है, तो क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे। 7/1 की पावर क्या बन जाएगा? ये -5। ठीक है। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है और नेगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1/7 की पावर 5 थी, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/7/1 बन गया और पावर 5 से -5 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका 3⁻2⁹ तो पहले यहाँ x की पावर m और n का रूल अप्लाई होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 9 जा 18, ये बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे हम 1 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 3/1 हो गया। तो अब क्या बन जाएगा? 1/3 की पावर -18। इस तरह से हम ये नेगेटिव बन जाती है। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको? 5⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻²। यहाँ पर आपका एक लॉ अप्लाई होता है, जब दोनों का बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर क्या होंगी आपकी? ऐड होंगी। चलिए 5 दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2, तो 5⁻² क्या बन गया? 5 बन गया। अब इस सेकेंड पार्ट के 3/1 की तरह बन गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? उल्टा करेंगे, 1/5 की पावर -5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका, 2 ब्रैकेट हैं, -8/9 पावर 3 एंड पावर 2। अब वही mn का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8/9 की पावर क्या बन गया? 6 बन गया। अब पावर को नेगेटिव बनाना है, तो क्या कर देंगे? माइनस तो यहीं रहेगी। 8/9 का क्या बन जाएगा? 9/8 और पावर क्या हो जाएंगी? -6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5th पार्ट है इसका। 5th पार्ट क्या कहता है? चल 5th पार्ट हम उसका ऊपर करते हैं, इसको दोबारा से रब करके। 5th और 6th 2 पार्ट हैं, वो हो जाएंगे आपके। देखिए, चलिए 5th पार्ट है इसका, वो क्या कहता है? 5/7⁵ डिवाइड 5/7⁵
2। अब ला अप्लाई होगा यहाँ पर डिवाइड वाला, बेस सेम है दोनों का 5/7 5/7, बीच में डिवाइड है तो क्या होगा, पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। चलिए 5/7 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 5/7 3 में से 2 गया, 1 बच गया। अब पावर मेरी 1 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 5/7 को उल्टा कर देंगे, 7/5 की पावर क्या बन जाएगा, -1, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6th पार्ट है इसका, क्या कहता है, 2⁻6 डिवाइड 2⁻5 मल्टीप्लाई 2⁻2। दो लास्ट पिछले 11th सम में भी ऐसा क्वेश्चन लास्ट ऐसा ही था, इसमें भी ऐसे है, ब्रैकेट है बीच में, ला अप्लाई होगा यहाँ पर, बीच में डिवाइड है, बेस सेम है तो ला वाला अप्लाई करेंगे, बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, 2⁻6 में से 5 माइनस कर देंगे, यही होता है ना, पावर में फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस कर देते हैं। दूसरा क्या था, 2⁻2 आपका एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2⁻6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद क्या है, 2⁻2 है हमारे पास यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ ला अप्लाई हो गया, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। हम कर देते हैं, 2 तो है ही, ये पावर 1 + 2 कितना हो गया, 2⁻3 हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो नीचे कुछ नहीं है, नीचे हम 1 लगा देंगे अपनी मर्जी से और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 की पावर क्या बन जाएगा, -3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी ये वर्कशीट 5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब वैसे भी सारे आपने साथ साथ कर ली होगी, जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो सारी वर्कशीट अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिए, साथ साथ करिए। मैंने पहले भी कहा था, कल भी आपको कहा था कि आप मैथ्स का काम तो रेगुलरली करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो रेगुलरली करते हैं तो हमारे माइंड में वो होता है, जब उसको हम अपने करके देख लेते हैं तो हमारे को पक्का पक्का याद हो जाता है, लर्न हो जाता है। इस तरह से आपका वर्कशीट वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास वर्कशीट 6 है, उसको उसके सम कैसे करने हैं वो नया रूल आपका अप्लाई होगा। ला 6 जो है, ला नंबर 6 और 7 2 रूल हैं, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन जो आप खुद उसके ट्राई करेंगे कैसे आपने उनको करना है, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी तक जो है वर्कशीट 5 तक किए हैं और हमने एक्सपोनेंट के 5 ला हमने पढ़े थे। अब 2 लास आर मोर, ला नंबर 6 एंड लॉ नंबर 7 जो हम देखते हैं अब, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है वर्कशीट 6 के अंदर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ला 6 क्या कहता है, इफ़ x एंड y आर 2 रैशनल नंबर। अब तक हमने जितने भी सम किए उनके अंदर क्या था कि अंदर के x दोनों का सेम रैशनल नंबर सेम होता था, परंतु उनकी पावर जो है वो अलग अलग होती थी। परंतु ला नंबर 6 क्या कहता है, x एंड y आर 2 डिफरेंट रैशनल नंबर। अब x और y दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं और m इज़ एन इंटीजर और उनकी पावर जो है वो दोनों की सेम है। तो कैसे करेंगे, देखिए ला 6 कहता है आपका, 6 कहता है x और y 2 रैशनल नंबर आपके डिफरेंट रैशनल नंबर हैं और m कोई एक इंटीजर है, m इज़ एन इंटीजर। तो ला नंबर क्या, ला 6 क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m। ये हमारा जो है लॉ नंबर 6 बनेगा। x और y 2 रैशनल नंबर हैं, m कोई दोनों का एक इंटीजर, मतलब उनकी पावर सेम है। अब वो दोनों x और y जो 2 डिफरेंट रैशनल नंबर हैं, अगर वो दोनों ऐड करते हैं, मुझे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को पावर सेम करके अलग अलग खोल सकते हैं। ये लो नंबर हमारा 6 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद लो है हमारा 7 नंबर, वो क्या कहता है, सेम ऐसे ही कहता है, x और y 2 डिफरेंट रैशनल नंबर हैं और m कोई उसका एक इंटीजर है, तो x डिवाइड बाय y, x डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई का था तो यहाँ क्या आ गया, डिवाइड आ गया, x डिवाइड बाय y और m कोई उसका इंटीजर है तो क्या बन जाएगा, x की पावर m और y की पावर m। इस तरह से जो है हम उसको अलग अलग करके कर सकते हैं। y नॉट इक्वल टू 0, परंतु यहाँ ये ध्यान रखना कि y जो है नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए और m इज इंटीजर, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय m
एक्स की पावर m डिवाइड y की पावर m। इस तरह से इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में लिखा हो तो ये भी ठीक रहेगा, और इस फॉर्म में लिखा हो तो इसमें कन्वर्ट करके हम उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो दोनों लो हैं मेरे 6 नंबर और 7 नंबर रो हैं, ये रो इनके अकॉर्डिंग जो है हम अगली वर्कशीट 6 जो है वो इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, दो समझिए कि x और y दोनों में कोई इंटीजर रैशनल नंबर हैं और m कोई एक इंटीजर है, m इन उनकी पावर कोई एक इंटीजर है वो आपकी, उसको x और y को मल्टीप्लाई करें, m पावर है तो दोनों को x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, दोनों को अलग खोल के हम लिख सकते हैं। इसी तरह x और y अगर आपस में डिवाइड होते हैं, पावर m है तो x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर m, और यहाँ इसमें जो डिवाइड वाले में एक कंडीशन है कि y जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगा, x की पावर m डिवाइड y की पावर m, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ये दो लॉ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो एक एग्जांपल करेंगे और इसकी वर्कशीट जो आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे उसके। चलिए अब एग्जाम्पल है आपका 82 पेज के ऊपर। क्या कहता है, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अभी हमने पढ़ा था ना, ये है x मल्टीप्लाई पावर 3 है, और इनको खोल के हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि हम ये ला जो हमने पीछे बनाया वो सही है, आपका काम कर सकता है, बराबर हो सकता है। तो हम पहले इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, दोनों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हमारा लॉ नंबर 6 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, इधर मैं राइट हैंड साइड कर देता हूँ। इधर है मेरे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 लाल तो कोई अप्लाई होगा नहीं, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखना। ठीक है, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखना। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 3 216। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या आ गई, 216 आ गई। अब राइट हैंड साइड मेरी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब इसको जो है हम ऐसे नहीं, अलग अलग करके नहीं लिख सकते। पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसकी पावर अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 की पावर 3 बन गया। तो 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 टाइम्स लिखना। ठीक है, 6 को 3 टाइम लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36, 36 6 216, तो 216 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड भी 216, राइट हैंड साइड भी 216, तो बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमारा लॉ नंबर 6 था वो वेरीफाई हो गया कि अगर दो x और y दो इंटीजर हैं, m कोई उनकी पावर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। इसी तरह लॉ नंबर 7 था डिवाइड का, वो कैसे है उसको भी हम वेरीफाई अभी करते हैं। चलिए, लॉ नंबर 7 है आपका, 2 वैल्यूज़ हैं, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या है, इफ़ -2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड -3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -2 बाई -3 इक्वल टू पावर 4। ठीक है, कहता है हमें बराबर फाइंड आउट करना है कि 2 -2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड -3 पावर रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -2 बाई -3 इक्वल टू 4। जो हमने डिवाइड वाला रूल अप्लाई किया था वो फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, -2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड -3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, -2 की पावर 4 और डिवाइड -3 की पावर 4, ऐसे लिख दिया। अब पावर है तो खोल सकते हैं, -2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, फिर -3 को 4 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अब कटता तो 2 से 3 तो कैंसिल नहीं होता, अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16। माइनस का क्या होगा, 1 2 3 4 माइनस आपको बताया हुआ है। अगर माइनस आपकी इवन होती है, मतलब इवन फॉर्म में 2 4 6 हैं, तो आंसर में क्या आ जाता है आपका, प्लस आ जाता है। नीचे भी ऐसे ही है,
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो इसका क्या आ जाएगा नीचे 81, और माइनस क्या है 1 2 3 4 ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16/81 मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या है मेरे पास, -2/-3 की पावर 4, मतलब अब -2/3 को 4 टाइम्स लिखना है। लिखेंगे -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 4 टाइम लिख दिया दोनों को हमने। अब ऊपर पिछली तरह 2 से 3 कैंसिल नहीं होता, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया। पावर कितनी माइनस कितनी है 1 2 3 4, 4 माइनस है, आपको पता है इवन फॉर्म माइनस है, तो 4 का क्या बन जाएगा आंसर में प्लस आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, 21 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो नीचे भी आपका 81 आ गया। अब माइनस 1 2 3 4, 4 माइनस हैं, तो आंसर में क्या आ जाता है प्लस। माइनस प्लस को समझ रहे हो ना, आपको बताया हुआ है, अगर आपकी 3 माइनस जितनी मल्टीप्लाई होती हैं उनको काउंट कर लेते हैं हम, अगर हमारी माइनस जो है इवन फॉर्म में होती हैं 2 4 6 की फॉर्म में होती हैं तो आंसर में प्लस आएगा। अगर हमारी माइनस जो है ओड फॉर्म में होती हैं 1 है 3 है 5 है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। अब यहाँ पर इवन फॉर्म है 4 है तो इवन होगा 2 से डिवाइड होता है तो प्लस हो गया, नीचे भी प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 16/81। तो ये भी 16/81, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो हमारा जो लॉ नंबर 7 था वो भी आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि वो लॉ भी आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो भी रूल बने हुए हैं लॉ बने हुए हैं उन सभी का प्रूफ होता है। यहाँ हमने लॉ नंबर 6 का प्रूफ भी कर लिया कि बराबर सही था वो रूल, और 7 भी कर लिया वो बराबर आता है। तो इस तरह से हमने जो है लॉ नंबर 6 और 7 आपको करके दिखा दिए। अब इसके रिगार्डिंग जो है वर्कशीट 6 के अंदर क्वेश्चन है वो आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे पहले अपने आप, है ठीक है। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के भी 6, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सीधा सिंप्लीफाई करना है, ऐसे आपको सिंप्लीफाई जैसे हमने पहले भी किए थे वैसे सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन में तो। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने पिछले वर्कशीट नंबर 5 में भी किया था कि x की वैल्यू कैसे निकालते थे। पहले दोनों का बेस बराबर कर लेते थे, जब दोनों का बेस बराबर हो जाता था तो पावर को हम इक्वल में लिख देते थे और पावर को इक्वल लिखने के बाद वहाँ से हम उसकी x की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक वैसे ही आपने जो है इस वर्कशीट 6 को करना है। बिल्कुल इजी है, जो हमने 2 रूल अपनाए हैं इन्हीं 2 रूल को अपनाकर यूज़ करके आपने वर्कशीट 6 के जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रफ नोटबुक में ट्राई करने हैं। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, जितने भी स्टेप आपको होंगे, ये नहीं कि आप सोचो कि हम ट्राई करें हमारे सम नहीं निकल रहा, आप ट्राई कर रहे हैं सम को, ट्राई करते समय आपके 2-3 स्टेप, कुछ स्टेप तो आप कर रहे हैं ना, जितने स्टेप आप कर रहे हैं इसका मतलब आपका उतना सम आपको याद हो गया, उसके आगे का नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, दोबारा उस वीडियो को देखिए एक बार और उसके बाद कैसे किया जाता है उसको देख के और आगे का सम ट्राई करिए। इस तरह से आप जो है पूरा सम अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में आपने सम जो किए हैं हम आपको यहाँ सोल्यूशन दिखाएंगे, आप वहाँ से अपने आप को कंपेयर करिए और हमने कितना सम कहाँ से ठीक किया था, कहाँ से गलत किया था, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि सर ने अगले लेक्चर में क्वेश्चन तो करवाने ही हैं, हम वहाँ से देख के कर लेंगे, मगर आप ये ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन सारे के सारे देख के करते हो तो अगर जब आपको बाद में एग्ज़ाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा तो आपसे एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले आप अपना खुद ट्राई करिए, जब ट्राई करेंगे आपके माइंड की वर्किंग होगी, माइंड चलेगा तो आप उस सम को कर सकेंगे। ठीक है, और आपको अपने आप सम निकल आएंगे। अगर आप नहीं करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आप नहीं कर पाएंगे, और जब आप बाद में करने के लिए लगेंगे तो आपसे सम नहीं निकलेगा। इसलिए मैथ्स को जितनी बार भी आप करके देखेंगे उतनी बार जो है आपको लर्न होगा और आप सम बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए जितना भी ज़्यादा हो सके मैथ्स के काम को आप अपना करके देखिए और डेली का डेली उसका होमवर्क को करिए। ठीक है, अब वर्कशीट 6 आपको ट्राई करने के लिए कही है, आप इसको ट्राई करेंगे और नहीं तो हम आपको सोल्यूशन देंगे, वहाँ से आप उनको मैच करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।